आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड होता है द स्पेस सराउंडिंग द मटेरियल। एक मटेरियल बॉडी है, उसके चारों तरफ का स्पेस विद इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब सपोज मेरे पास ये बॉडी है, इस बॉडी के चारों तरफ एक ऐसी फील्ड जिसमें ये बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी, उसे अपन बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी और इसकी इंटेंसिटी हम कैसे पता करेंगे कि इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? क्योंकि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी वो बॉडी उतनी ही ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट होगी। तो हमें पता करना है उसकी इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इंटेंसिटी को डिफाइन किया गया है द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ध्यान देना, अगर ये बॉडी है, इसने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड बना रखी है, तो वो बोल रहा है कि एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ड्यू टू गिवन मास, ये रहा मास, इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये वाला जो मास है वो हमने यूनिट माना है, मतलब m इज इक्वल टू, अगर मैं 1 मानूं तो ये वाला मास इसे कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, उसे हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी को अपन डिनोट करते हैं ई वेक्टर से, क्योंकि इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसे मैं लिखूंगा फोर्स पर यूनिट मास। मास कौन सा वाला है? मास है ये, ध्यान देना, एक स्मॉल बॉडी का मास जिसे अट्रैक्ट किया जाता है, वो वाला मास है इंटेंसिटी के अंदर, राइट। ये वाला मास नहीं है। सपोज ये, इसे अगर मैं अर्थ मानता हूं और इसे मैं बॉडी मानता हूं, तो अर्थ जब किसी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी तो यहां पर जो मास लिया गया है वो उस बॉडी का मास है, राइट। एफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? आर। आर का स्क्वायर हो गया। यहां से मैं इस m को नीचे लेकर के आ रहा हूं, तो इसे मैं लिख सकता हूं f वेक्टर अपॉन मास इज इक्वल टू होगा कैपिटल जी m अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। f अपॉन m ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, मींस E वेक्टर इज इक्वल टू है जी m अपॉन आर स्क्वायर। अब सेकंड फेज देखो, हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ये बॉडी है m, ये फ्रीली इस अर्थ पर फॉल हो रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये है अर्थ, इस अर्थ पर ये जो स्मॉल बॉडी है, ये बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है। m, ये है कैपिटल M, मींस मास ऑफ द अर्थ। तो जब ये बॉडी इस पर फ्रीली फॉल होगी तो ये ड्यू टू द ग्रेविटेशन फॉल होगी, ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो अगर ग्रेविटेशन के अलोंग ये फॉल होगी, ग्रेविटी को अपन लिखते हैं स्मॉल g, राइट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं f वेक्टर इज इक्वल टू mg। यहां से g इज इक्वल टू आएगा f वेक्टर अपॉन m, मींस g इज इक्वल टू e वेक्टर में रख सकता हूं, और g एक्सेलरेशन होने की वजह से ये कैसा है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो g वेक्टर इज इक्वल टू e वेक्टर हो गया। तो मैं लिख सकता हूं g वेक्टर इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर, राइट। यहाँ ये जो m है, कैपिटल M, दैट इज द मास ऑफ द प्लेनेट और द बिगर बॉडी, और यहाँ पर जो स्मॉल m है वो है मास ऑफ द स्मॉल बॉडी और द बॉडी विच इज
अट्रैक्टेड बाय ए बिगर बॉडी। अब मैं इसका एनालिसिस करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट यहाँ से देखो, इसे मैं लिख सकता हूँ दी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड at any point is equal to the free acceleration अब इसका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। नंबर वन, हमें पता है कि इंटेंसिटी ड्राइव होकर के आया था जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इफ आर इज इक्वल टू इंफिनिटी देन ई विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब आर अगर इनफाइनाइट होगा तो ई जीरो होगा। सेकंड, अगर मैंने आर को इंक्रीज किया तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होने की वजह से इंटेंसिटी ई विल बी डिक्रीज। अब देखो सेकंड पॉइंट, ई की जो यूनिट होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, मास होता है किलोग्राम। ये है इसकी एम के एस यूनिट। अगर सीजीएस यूनिट देखूं तो न्यूटन कन्वर्ट हो जाता है डाइन में, किलोग्राम कन्वर्ट हो जाता है ग्राम में। ये डाइन पर ग्राम, ये होती है सीजीएस यूनिट। इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन होती है फोर्स पर यूनिट मास, मींस फोर्स की डायमेंशन होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ डायमेंशन बचेगी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर मींस लेंथ, सेकंड मींस टाइम का स्क्वायर, मींस एल टी माइनस टू। So this is the analysis of intensity of the gravitational field. नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू।